हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और अभी हम करते हैं आईसीएसई क्लास 10 केमिस्ट्री के एमसीक्यूज। चैप्टर है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स का मतलब इसके अंदर HCl आ जाएगा, NH3 यानी अमोनिया आ जाएगा, नाइट्रिक एसिड आ जाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा। इनके पूरे कंबाइंड ही हमेशा क्वेश्चंस होते हैं, तो उसी तरीके से मैंने कंबाइंड ही इसके एमसीक्यूज भी प्रिपेयर किए हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के। पहला दिया है, विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ HCl टू फॉर्म अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस विच बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस जो बर्न करती है पॉप साउंड से, वो हाइड्रोजन गैस है। तो अब बोल रहा है ऐसा कौन सा मेटल है जो एक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करके H2 यानी हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा। हाइड्रोजन गैस अगर नहीं बनाए तो वो मेटल जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होना चाहिए। ठीक है, कैल्शियम तो आराम से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। मैग्नीशियम भी करेगा, जिंक भी करेगा। कॉपर हाइड्रोजन के नीचे होता है, कॉपर नहीं करेगा, तो ऑप्शन सी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नंबर 2 है, प्रतीक एडेड वार्म वाटर टू मैग्नीशियम नाइट्राइड। रिमेंबर ये कहाँ से आने वाला है? ये मैग्नीशियम नाइट्राइड और वाटर से कंबाइन करने पे हमको गैस मिलती है अमोनिया। ये अमोनिया के चैप्टर में है, लेकिन हम उसको यूज जनरली नहीं करते क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली मेथड है। आई गेस उसी से रिलेटेड कुछ आ रहा है, लेट्स सी। लिखा है, प्रतीक एडेड वार्म वाटर टू मैग्नीशियम नाइट्राइड एंड अ कलरलेस गैस इवॉल्व्ड which when tested with phenolphthalein turned it pink। देखो, कलरलेस गैस होता है अमोनिया, और वो अमोनिया बेसिक गैस है तो वो फेनोफ्थलीन पे पिंक कर देती है, फेनोफ्थलीन कलरलेस से पिंक कर देती है। द गैस इवॉल्व्ड इज, तो क्लियरली समझ में आ गया ये इनमें से अमोनिया गैस होगा। ठीक है, और तो कोई गैस करेगी नहीं ऐसे। ओके, नेक्स्ट है, ये डायग्राम बेस्ड है। लिखा है, गिवन बिलो आर 4 डिफरेंट इलस्ट्रेशंस ऑफ प्रिपेयरिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉन बाय स्टूडेंट्स, विच ऑफ देम दीज इज द करेक्ट। तो ये फनल किया हुआ है बैक सेक्शन से बचाने के लिए हमको देख करके ये पता करना है कौन सा वाला करेक्ट है। देखो, डी तो करेक्ट नहीं है क्योंकि फनल की पोजीशन ही उल्टी ऐसे की हुई है, अपसाइड डाउन। ये तो नहीं है, नीचे की तरफ होगा, पानी की तरफ होगा। सी भी नहीं होगा क्योंकि पानी के अंदर घुसा दिया है, पानी के अंदर नहीं घुसाना चाहिए, पानी के एकदम सरफेस पे रखना चाहिए। देखो, ए और बी में क्या फर्क है? ए पे ये जो फनल है ये बिल्कुल सरफेस पे है, यानी कांटेक्ट में है पानी के। और जब एक बार पानी और HCl जब HCl गैस और पानी जब रिएक्ट करते हैं तो वो इस तरीके का कांटेक्ट लेस हो जाता है, मतलब थोड़ा सा पानी नीचे चला जाता है, राइट। तो फिर बी आ जाता है, लेकिन पोजीशन में हमको क्या रखना है प्रिपेयर करने के लिए? ऑप्शन ए रखना है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वो लेने के बाद वैसा बी जैसा हो जाता है, फिर पानी वापस नीचे गिरता है, फिर से वो कांटेक्ट हो जाता है, फिर से थोड़ा थोड़ा करके वो ऐसे पानी को ऊपर उठा रहा है HCl गैस के साथ मिक्स करके और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ना आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, नंबर 4। लिखा है, a student reacts copper turnings with cold dilute nitric acid in a test tube. He tests the gas given off with moist red and blue litmus paper। कॉपर टर्निंग्स के साथ में कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराया और फिर हम देख रहे हैं मॉइस्ट रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर से, मतलब एसिडिक गैस होगी तो कलर चेंज होगा, और बेसिक गैस होगी तो भी ऑब्वियसली कलर चेंज होगा क्योंकि रेड और ब्लू दोनों ही लिटमस पेपर दिया है। लेकिन अगर न्यूट्रल गैस होगी तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गैस दैट इन इवॉल्व्ड एंड व्हाट इज द फाइनल कलर ऑफ द लिटमस पेपर। देखो, कॉपर टर्निंग्स है, कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है। दो तरीके से कॉपर का हम रिएक्शन कर सकते हैं कोल्ड नाइट्रिक एसिड के साथ। एक कोल्ड और डाइल्यूट हो और दूसरा कोल्ड और डाइल्यूट की जगह कॉन्सेंट्रेटेड हो। जब कॉन्सेंट्रेटेड यूज करते हैं तो जो गैस निकलती है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। यहाँ डाइल्यूट यूज किया जा रहा है तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड इन चारों में से ऑप्शन खाली ए ही दिया हुआ है, और नाइट्रिक ऑक्साइड हमको पता है ये न्यूट्रल गैस होती है, मतलब ब्लू हो या रेड हो लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं होगा। तो कैसे भी ए ऑप्शन दोनों तरीके से कलर का भी और गैस का भी ये ठीक हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट 5, ये भी डायग्राम बेस्ड ही क्वेश्चन है। ड्राई NH3 पास करें, यहाँ कुछ रखा है, उसका कलर अलर कुछ चेंज होगा, फिर गैस निकलेगी, N2 गैस यहाँ मिल रहा है।
ठीक है, क्या क्वेश्चन है? स्टडी द अबव डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द कंटेंट गिवन बिलो। लिखा है कि कंपाउंड एक्स रिएक्ट्स विथ अमोनिया इन द कंबशन ट्यूब। तो ये कंबशन ट्यूब में कोई कंपाउंड एक्स रखा हुआ था, अमोनिया हमने पास कराया, तो वो एक्स का अमोनिया के साथ रिएक्शन हुआ। विच लीव्स अ रेसिड्यू वाई। फिर ये जो अभी दिख रहा है हमको, ये वाई है, ये रह गया, कुछ रिएक्शन हुआ फिर वाई रह गया। अब बोल रहा आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई एज वेल एज द प्रॉपर्टी जेड ऑफ अमोनिया डेमोन्स्ट्रेटेड इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। देखो, अमोनिया एक ग्रेट रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट है तो कैसे भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी तो होगी नहीं, ये दोनों तो रॉन्ग हो गया। अब बचता है ए और डी। तो बोल रहा है एक्स जो था रखा हुआ, जो पहले था वो था कॉपर ऑक्साइड, या फिर लास्ट में दिया हुआ है लेड ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है, राइट, और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी तीनों चीज मैच हो रही है। लेड ऑक्साइड का कलर ब्लैक नहीं होता है, ऑब्वियसली रॉन्ग है ये, और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हो बट वाई रॉन्ग है। तो क्लियरली ऑप्शन नंबर ए हमको दिख रहा है यहाँ करेक्ट है, ठीक है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। लिखा है असर्शन में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट एसिड is added to a solution of zinc sulfide. Okay, a colorless gas is formed with a rotten egg odor. जिंक सल्फाइड में हम एक डाइल्यूट एसिड डालेंगे तो रॉटन एग के स्मेल के साथ में जो कलर आ रही है वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। और रीजन दिया है गैस फॉर्म्ड डज नॉट टर्न मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर सिल्वरी ब्लैक। तो रीजन तो इनकरेक्ट है, बिकॉज जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है वो तो मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर को सिल्वरी ब्लैक करती है, तो रीजन तो करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है। तो यहाँ पे अब देखो, बोथ ए एंड आर आर ट्रू तो नहीं हो सकता, आर नहीं है ट्रू। बोथ ए एंड आर फॉल्स, ये भी नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये भी नहीं। लिखा है ए इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये ऑप्शन होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं लिखा बोथ ए एंड आर ट्रू, तो होगा ही नहीं, आर तो फॉल्स है। इन चारों के हिसाब से सी होगा हमारा आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लेबोरेटरी हाइड्रोजन क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ HCl है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द अबव स्टेटमेंट। दो दिए में P और Q। P दिया है गैस इज कलेक्टेड बाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर इन अ गैस जार। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से कोई गैस कलेक्ट हो रही है, मतलब कि गैस इज लाइटर देन एयर, बट HCl इज हेवियर देन एयर, तो वो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से कलेक्ट की जाती है। तो P स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। अच्छा, अभी क्यों लिखा हुआ है कि इट इज ड्राइड बाई पासिंग थ्रू कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में या फिर फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ में ये मतलब ये दोनों ही नहीं करते ड्राइंग एजेंट का काम, क्योंकि HCl इनके साथ रिएक्ट कर देता है। HCl को ड्राई करने के लिए हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज करते हैं, ठीक है। Ca को तो हम यूज कर रहे हैं उसके लिए, अमोनिया के लिए, तो Q भी रॉन्ग है। तो नाइदर P नॉर Q, कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। दोनों स्टेटमेंट थोड़े थोड़े से के कारण गलत हो गए पूरे। ओके, नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड स्टेन स्किन येलो रेड ब्लैक ब्लू। नाइट्रिक एसिड जो है वो स्टेन कर देता है स्किन को येलो कलर से, बिकॉज एक पिगमेंट निकलता है, मतलब जब ये अपने स्किन के प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है तो एक पिगमेंट, एक कंपाउंड निकलता है ज़ैंथोप्रोटेइक एसिड, उसके कारण जो है येलो कलर का स्टेन छोड़ देता है स्किन पे। ओके, ना आते हैं नेक्स्ट नंबर 9 पे। व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ एन एक्सेस ऑफ अमोनिया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, ये इससे रिलेटेड आ ही जाता है, अमोनिया एक्सेस है कि क्लोरीन एक्सेस है, वो दोनों वाले ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैंने यूज किया, क्या ऑब्जर्वेशन है ऑफ द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद एन एक्सेस अमोनिया है, ठीक है। अभी क्या होगा उससे, रिएक्शन में क्या बनेगा, तो मिलता है एक तो अमोनियम क्लोराइड और एक नाइट्रोजन गैस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ, जब क्लोरीन विद एन एक्सेस ऑफ अमोनिया करे, पहला येलोइश ग्रीन कलर डिसअपियर्स, दूसरा है ब्लू कलर अपीयर्स, तीसरा है रेड कलर डिसअपियर्स, और चौथा है ऑरेंज कलर चेंजेस टू वाइट। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो नाइट्रोजन गैस है और अमोनियम क्लोराइड निकला ना, तो
क्लोरीन गैस का जो येलोइश ग्रीन कलर है वो तो डिसअपियर होगा ही होगा, बिकॉज क्लोरीन गैस ही निकल गई, क्लोरीन की जगह अभी अमोनियम क्लोराइड बन गया है। तो क्या होगा ऑब्जर्वेशन, येलोइश ग्रीन कलर जो था क्लोरीन का वो डिसअपियर हो जाएगा, ये तो फॉर श्योर है, राइट। अच्छा, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन वॉलेटाइल नेचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4? कोई अगर सॉलिड या लिक्विड कुछ भी अगर नॉन वॉलेटाइल नेचर का है, मतलब कि वो जल्दी से इवेपोरेट नहीं होता है, ठीक है, यानी उसको गर्म करो तो ऐसा नहीं है कि थोड़े से ही गर्मी से या थोड़े से ही टेम्परेचर में पहुंचते से ही वो वॉलेटाइल हो जाएगा, मतलब इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। तो यहाँ क्वेश्चन में देखो लिखा है लो बॉइलिंग पॉइंट है, ऑब्वियसली लो बॉइलिंग पॉइंट मतलब तो वो वॉलेटाइल नेचर का है। हाई बॉइलिंग पॉइंट ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, लेकिन सी डी देखते हैं, पुअर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का इससे लेना देना ही नहीं है, और हायर डेंसिटी देन वाटर का भी कोई मतलब नहीं, तो बी ऑब्वियसली क्लियरली ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हुए हमारे कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज ये स्टडी ऑफ कंपाउंड से रिलेटेड। बाकी चैप्टर्स के भी मैं जल्दी ही लेकर के आऊंगी, और तब तक आप लोग प्रिपेयर कीजिए, कोई क्वेरी हो तो भी पूछिए कमेंट सेक्शन में। ओके, चलो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद।